Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली संस्था नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो के हालिया बयान पर नाराजगी जताई है। मचाडो ने कहा था कि वो अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देना या साझा करना चाहेंगी। संस्था ने एक छोटे बयान में कहा, एक बार नोबेल पुरस्कार की घोषणा होने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता, किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और साझा भी नहीं किया जा सकता। ये बयान ऐसे समय आया है जब मचाडो ने फॉक्स न्यूज के होस्ट शॉन हैनिटी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से बताना चाहेंगी कि वेनेजुएला के लोग इस पुरस्कार को उन्हें देना या साझा करना चाहते हैं। मचाडो ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की सफल अमेरिकी कार्रवाई की है, जो न्यूयॉर्क में ड्रग तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। ईरान में बीते 2 हफ्ते से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। इस बीच सुप्रीम लीडर खामनेई ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा, जिसके तहत मौत की सजा दी जा सकती है। टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से बताया कि राजधानी में सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा, राष्ट्रपति ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान आजादी की ओर देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाह ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो दोनों को सख्ती से जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला में हालिया कार्रवाइयों के बाद कनाडा में भी डर और चिंता का माहौल है। अमेरिकी सेना हाल ही में वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आई थी। इस बीच ट्रंप के पुराने बयान और धमकियां फिर चर्चा में आ गई हैं, जो उन्होंने कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने के लिए दी थी। कनाडा के अखबार द ग्लोब एंड मेल में छपे एक लेख में कहा गया है कि कनाडाई लोगों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि ट्रंप उनके देश के खिलाफ भी मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख के लेखक और कनाडाई प्रोफेसर थॉमस होमर डिक्सन ने कहा कि अगर कनाडा के खिलाफ किसी तरह का सैन्य दबाव डाला जाता है तो ये साफ होना चाहिए कि इसकी कीमत बहुत भारी होगी। न्यूजीलैंड में एक बार फिर सिख नगर कीर्तन का विरोध किया गया है। 20 दिन के अंदर ये दूसरी बार है। हालांकि इस बार नगर कीर्तन को रोका नहीं गया। इसके खिलाफ डेस्टिनी चर्च से जुड़े ब्रायन टमाकी के समूह ने सड़कों पर उतरकर हाका डांस किया। टमाकी और उसके समर्थकों ने नारे लगाए। उन्होंने कहा, ये किसकी गलियां हैं? हमारी गलियां हैं। यहाँ पर सरेआम तलवारें और झंडे लहराने की इजाजत नहीं किसने दी? हम अपने कल्चर को इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। हम किसी को भी सड़कों और गलियों का इस्तेमाल हमारे देश के कल्चर को बिगाड़ने के लिए नहीं देंगे। उधर सिख युवकों ने टमाकी के हाका डांस के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से नगर कीर्तन निकाला। करीब 20 दिन पहले भी साउथ ऑकलैंड के उपनगर मनुरेवा में भी ब्रायन टमाकी समर्थकों ने हाका किया था। अमेरिका ने शनिवार रात सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई पिछले महीने पलमायरा में आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक नागरिक की मौत के बाद की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में आईएसआईएस के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।